Hi, I'm Mahima and welcome to Prep Life Global. We are going to discuss 18th March IELTS exam. Reading, first two passages were easy, last was moderate. If we talk about listening, it was easy. If we talk about writing task 1, it was a bar graph and task 2 was related to museums and art galleries. तो आइए डिस्कस करते हैं. So if we talk about this question, it is saying that museums and art galleries are no longer needed because people can watch these things, whatever is present on in art galleries. They can watch these things on computer. They can watch videos related to historical objects on computer. So there is no need of that. Do you agree or disagree? So first, let's talk about if you agree that these are not needed, then everyone says that it is technically advanced era and everything is available on internet which you can easily watch. For example, people believe that now you don't have to waste time in going to one place, moving from one place to another. अगर आपको कुछ भी देखना है तो you can watch it in the comfort of your home. Why to waste that amount in entry ticket? एक तो entry ticket में पैसा, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए you have to spend amount. So people believe when it is available in the comfort of your home. उसके अलावा now YouTubers have made it quite easy. आपको याद है YouTubers? There are many YouTubers who only deal with these places, who visit different places and increase people's information related to these places. तो ये जो bloggers हैं ये सब दूसरे places पे जाते हैं, different places पर, और उनसे related historical जो objects हैं उन सबको बहुत ही nicely डिटेल में डिस्कस करते हैं. क्योंकि sometimes अगर आप आर्ट गैलरीज में जा रहे हैं वहाँ गाइड को हायर करते हैं तो उसे भी आपको अमाउंट पे करना पड़ता है. यहाँ लेकिन आपको completely फ्री ये चीज़ें मिल जाती है. तो अगैन इट इज़ अ ग्रेट थिंग. तो ये तो फ़ायदा हुआ कि आपको अमाउंट वेस्ट नहीं करना, आपको एंट्री टिकट नहीं देनी, आपको घर बैठे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. कंप्यूटर्स पे आप उसके वीडियोस भी देख सकते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. और बहुत बारी आर्ट गैलरीज काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है बिकॉज वहाँ पे बस चीज़ें डिस्प्ले में होती है एंड यू जस्ट वॉच इट एंड यू डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग. अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जहाँ डिसएग्री. कुछ लोगों का मानना है कि हाउएवर सम हैव अ माइंड सेट दैट देयर इज़ नो नीड टू see these in computers because live जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो that experience is far better than watching it on computers. दूसरा उन्हें भी लगता है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन, आपको पता है बहुत सारे फॉरेनर्स इंडियन कल्चर को देखने आते हैं और उनका मेन जो रीज़न होता है इंडिया में आने का वो इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं उनको देखने आना होता है. तो वो टूरिस्ट स्पेशली इन गैलरीज को देखने आते हैं, यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें देखने आते हैं. तो डेफिनेटली एक ग्रेट सोर्स ऑफ टूरिज्म है, बूस्ट द इकोनॉमी. सो इट इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. तो ये भी ज़रूरी है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. आप अग्री के साथ जा सकते हैं, आप डिसअग्री के साथ जा सकते हैं. इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. बट जिसके साथ भी आप जाएं बस उसके साथ व्यूज़ आपके क्लियर होने चाहिए. कंक्लूजन में अगर आप अग्री करते हैं तो अग्री के बारे में बात कीजिए, अगर आप डिसअग्री करते हैं तो डिसअग्री के बारे में बात कीजिए. डू टेक केयर दैट आप कंक्लूजन में एग्जामिनर को कंफ्यूज ना करें. एप्ट और क्रिस्प एंड क्लियर कंक्लूजन होना चाहिए कि आप किस तरफ हैं, वो हमेशा एग्जामिनर को अच्छा लगता है. So all the best. If you have any views, you can write it in the comment box. Thank you. Do like, share and subscribe. Thank you.